एक दरोगा जी होते हैं, जिस थाने में उनकी पोस्टिंग होती है उस क्षेत्र में अक्सर कातिल कत्ल करके दूसरे प्रदेश में भाग जाया करता था। तो जो दरोगा जी होते हैं अपनी टीम के साथ, और जो उनके ही थाने में एक महिला कांस्टेबल होती है, उसको लेके उस कातिल को ढूंढने में लग जाते हैं और जाते हैं तो होटल में ठहरते हैं 2 दिन तक, और तीसरे दिन कातिल का भी कोई पता नहीं चलता है और महिला कांस्टेबल जो होती है उसके साथ रात बिताते रहते हैं। अचानक एक दिन जब दरोगा जी रात के 10 बजे होते हैं, घोड़ी पे चढ़ रहे थे, तब उनके पास फोन आता है। तो दरोगा जी हक्का बक्का रह जाते हैं और उस दिन से लापता हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे भाई जो भी मेरे YouTube चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। तो आज की कहानी का जिक्र करते हैं। आपका समय लिए बिना, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे हम। तो आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की है, जहाँ पर एक लड़की होती है, फर्रुखाबाद में रहती है और पढ़ती है, लिखती है, और उस लड़की को खेलने कूदने का और प्रतियोगिताओं का बहुत शौक था, और लंबी चौड़ी भी थी और सेहत भी अच्छी थी। सब लोग ठीक ठाक उसकी तारीफ किया करते थे, ठीक लड़की है। तो जहाँ जहाँ भी प्रतियोगिताएं हुआ करती थी वो लड़की भाग लिया करती थी और प्रतियोगिताओं में अव्वल आया करती थी। तो लोगों ने उसको सलाह दी कि बेटी आप सभी प्रतियोगिताओं में अव्वल आती है और क्यों ना आप पुलिस की तैयारी करो और शायद आपका पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो लड़की पुलिस की तैयारी करती है और पढ़ी लिखी भी काफ़ी होती है, और जो एग्ज़ाम होता है उसको पास कर देती है और पुलिस में पोस्टिंग उसकी हो जाती है। उसको पोस्टिंग दी जाती है नवाबगंज के थाने में, और उसी थाने में एक लड़का होता है जिसका नाम दीपक होता है। वो सब इंस्पेक्टर के पद पर वहाँ पर आता है। अब इन दोनों की पोस्टिंग एक ही जगह, एक ही थाने में हो जाती है। अब दोनों ये बातचीत किया करते थे और इन दोनों के बीच बहुत गाढ़ी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होते होते इनको कभी पता ही नहीं चल पाया कि इनको कब प्यार हो गया। इन दोनों को जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई। अब जो भी इनके इलाके में मर्डर हुआ करता था या चोरी चहाड़ी कुछ भी हुआ करता था, तो कत्ल होने के बाद जो इनके क्षेत्र में जो कातिल हुआ करता था अक्सर वो दूसरे प्रदेश में भाग जाया करता था। तो एक कत्ल हुआ उसी इलाके में जहाँ पे इनकी पोस्टिंग थी। तो वो जो कातिल था वो राजस्थान भाग गया। जो दरोगा जी दीपक होते हैं वो अपनी 3 लोगों की टीम बनाते हैं, महिला समेत। महिला कांस्टेबल को भी लेते हैं दीपक, और एक और लेते हैं। टोटल 3 लोग जाते हैं राजस्थान और वहाँ रात में होटलों में ठहरा करते थे। जो महिला कांस्टेबल होती है उसके साथ रात अक्सर बिताया करते थे ये दरोगा जी। तो जो कातिल था उसका भी पता नहीं चलता है। इतने में फिर दूसरा कत्ल हो जाता है। दूसरा कत्ल होने के बाद जो कातिल होता है वो मध्य प्रदेश भाग जाता है, वहाँ भी ये जाते हैं। होटल में रात बिताया करते थे, महिला कांस्टेबल को लेके जाया करते थे हमेशा। तो जब भी महिला कांस्टेबल इनको मना किया करती तो उसको शादी का झांसा दिया करते थे। अब महिला कांस्टेबल मान जाती है क्योंकि उसको तो जो चाहिए होता है वो सुनने को मिल जाता है, और वो विश्वास कर लेती है कि ये मुझसे शादी कर ही लेगा। तो अब इन दोनों के बीच ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। जब भी लड़की बोलती कि विरोध करना चाहती तो उसको शादी का झांसा दे देता है और बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो धीरे धीरे 1 साल हो जाती है। लड़की बोलती है, महिला कांस्टेबल बोलती है तुम अपने घर वालों से बात करो। तो लड़का अपने घर वालों से बात करता है, तो वो लड़की भी अपने घर वालों से, लड़की के घर वाले राजी हो जाते हैं। लड़के के जो घर वाले होते हैं वो भी कहते हैं बेटी अभी हम कुछ कामों में उलझे हुए हैं, जैसे कामों से फ्री होंगे आपके साथ शादी कर देंगे अपने बेटे दीपक की।
तो इस टाइप से वो बोलते हैं, ऐसे ऐसे 2 सालें हो जाती हैं। अब लड़की को डाउट लगने लगा था कि अब शादी करेंगे नहीं, तो दीपक से दीपक के घर वालों का नंबर लेते हैं, तो खूब बातचीत करते हैं। तो फिर वही बात कर आ जाती है सामने कि बेटी अभी हम कुछ काम में फंसे हुए हैं, तुम ही से शादी करेंगे, टेंशन मत लो। तो ऐसे ऐसे टाइम बीतता जाता है, और जो दीपक होता है और जो महिला कांस्टेबल होती है बोलती है कि दीपक कहीं बाहर चला जाए, घूमने टूर पे ले चलो। टूर पे जाने से पहले ही कोई ना कोई केस आ जाता है, उसको सोल्व करने में ये लोग लग जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, और जो लड़की होती है उसको शादी की उम्मीद टूटने लगी थी कि अब दीपक मुझसे शादी नहीं करेगा। तो जो लड़की होती है समझने लगी थी कि मेरे साथ गलत हो रहा है। जो दीपक होता है इसका एक रिश्ता आता है, और जो रिश्तेदार होते हैं उसको पता होता है कि लड़का दरोगा है, आजकल नौकरी किसी को मिल नहीं रही है। तो वो जल्दी जल्दी सोचते हैं मेरी लड़की की शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो जैसे ही 17 अप्रैल को दीपक छुट्टी लेता है, और इसकी शादी जो होती है 20 अप्रैल को। अब ये जो भनक होती है महिला कांस्टेबल को लग जाती है जो उससे प्यार करती थी। तो जो महिला कांस्टेबल होती है इस कहानी को थाने में एफआईआर दर्ज करवाती है। उसको पता था कि अपने थाने की बात है तो अलग थाने में ही दर्ज करवाना पड़ेगी। कोई सुनवाई नहीं होती है, एसपी के पास लिखित दर्ज करवाती है एफआईआर, तो उसको गंभीरता से लेते हैं और इस मामले की जांच के लिए बोलते हैं। तो 20 अप्रैल को लगभग 10 बजे जब घोड़ी पे चढ़ रहे थे दरोगा जी, तो एक फ़ोन आता है। तो उस दिन से दरोगा जी ऐसे गायब होते हैं कि अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, दरोगा जी गए कहाँ। तो दरोगा जी के ऊपर जांच पड़ताल चल रही है, क्या केस है, मामले की पूरी जांच हो रही है। एसपी सर जांच कर रहे हैं मामले की, आखिर क्या है, अपने ही थाने की महिला के साथ ये दरोगा ने क्या कर रखा कि ऐसा करना गलत है। तो जो महिला होती है वो दरोगा दीपक के ऊपर धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज करवाती है। अब उनको ढूंढने में लगी हुई है पुलिस। दोस्तों, क्या इस दरोगा जी ने इस महिला पुलिसकर्मी के साथ सही किया? आपकी जो राय है कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा और समाज में जो क्राइम हो रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।